गया है दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 17/12/2025। तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, अब उम्मीद बनती है कि वो शांतिपूर्ण समझौते की तरफ बढ़ रहा है। जर्मनी में शीघ्र होने वाली समझौता वार्ता जो है इस युद्ध को शांत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। ये युद्ध जो नाटो के सदस्यता के खिलाफ लड़ा गया, रूस द्वारा यूक्रेन को सदस्यता के खिलाफ लड़ा गया, और अफसोस की बात ये देखिए कि जेलेंस्की जो जिद पकड़े हुए थे नाटो की सदस्यता के लिए, अब कह रहे हैं कि अब उनको नाटो की सदस्यता नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत बड़ा हिस्सा, शायद यूक्रेन का पूरे देश का 20% हिस्सा, कम से कम 2 से 3 बड़े राज्य जिन पर रसिया कब्जा कर चुका है, उसको भी छोड़ने के लिए लगभग जेलेंस्की साहब तैयार हो गए हैं। एक ऐसा अंतहीन युद्ध जिसने 5 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए, पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला दिया, वो युद्ध ऐसे समाप्त होगा उम्मीद नहीं थी। अपने मान सम्मान को, अपनी जो अस्मिता को गिरवी रखकर जेलेंस्की साहब मजबूर हो गए समझौते के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि वो क्यों हुए मजबूर? वो मजबूर हुए हैं अमेरिका की धोखाधड़ी की वजह से। बेसिक इस युद्ध की शुरुआत ही जो बाइडेन द्वारा अंधी सपोर्ट देने के कारण हुई थी जेलेंस्की को। सब हथियार से, युद्ध सामग्री से, हर चीज की अंधी सपोर्ट करी अमेरिका ने, जो बाइडेन ने, रसिया ने, जो यूरोप ने। यूरोप तो अपने स्टैंड पर फिर भी कायम है कि यूक्रेन को सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन अमेरिका जो है, ट्रंप साहब पीछे हट गए और उन्होंने लगभग जो सहायता थी यूक्रेन को, युद्ध सामग्री की, अन्य सहायता थी, वो बंद कर दी। ये एक बड़ी वजह रही घुटने टेकने की जेलेंस्की साहब के। वैश्विक जो घटनाएं हैं या व्यक्तिगत जो सोच है, वो मुझको लगता है कि विश्वसनीय आधारों पे होनी चाहिए। अमेरिका जैसे धोखेबाज देश के आधार पर जो देश भिड़ रहे हैं, आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि जेलेंस्की साहब बेचारे घुटनों पे बैठ गए हैं लगभग। दोस्तों, शीर्षासन दाना आप जानते ही लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। जनहित याचिकाएं मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात इस जो जिसको कहते हैं कि सारी दुनिया की उम्मीदों का जो समझौता है, सारी दुनिया चाहती है ये युद्ध खत्म हो यूक्रेन और रूस का, लेकिन वो इस तरीके से खत्म हो, ना हमें पसंद आ रहा है ना दुनिया को पसंद आ रहा है। वजह उसकी अति महत्वाकांक्षा है जेलेंस्की साहब की और धोखाधड़ी है अमेरिका की। अब तो यही कहेंगे, अमेरिका जैसे दोस्त कभी विश्वसनीय नहीं। पिछले 30 सालों में भारत और अमेरिका के बीच जो सहयोग बढ़े, जो विश्वास बढ़े, उसको 1 मिनट में ट्रंप साहब ने जूते की नोक पर रख दिया, संबंधों को बिगाड़ दिया। ऐसे अविश्वसनीय दोस्त से भी कुछ हासिल नहीं है। चलिए, हम तो उम्मीद करें जल्द से जल्द समझौता हो और यूक्रेन की संप्रभुता और उसके आत्मसम्मान की भी रक्षा होनी चाहिए इस समझौते के अनुसार। धन्यवाद, नमस्कार।